कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेके हम ना। बोलते आईने की बेहद खास कड़ी के अंदर आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल, खुशामदीद, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपका दोस्त सनसन डेविड आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त, और आपसे दरखास्त करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि बोलते आईने के YouTube चैनल को आप किसी वक्त आप सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यू से मुतालिक जितने शख्सियात से हम आपको मिलाते हैं हर जुम्मे के रोज 7 बजे, तो लगातार आपको इस तरीके की कड़ी वीडियो आपको YouTube चैनल पे देखने को मिलती रहे। दोस्तों, आज जिस तरीके से मैंने कहा कि बेहद और बड़ी खास एक कड़ी है, और इस श्रृंखला में आपको बताना चाहूंगा कि जश्न सीरीज जो चली हुई है बोलते आईने की, उसके अंदर हमने सबसे शुरुआत में जश्न लता जी से शुरू करा था, जश्न तलत, और इस तरीके से जश्न की सीरीज में बहुत सारे फनकार है जिसको हमने आपके सामने पेश करते रहे। आज एक ऐसी अजीम शख्सियत गजल के क्षेत्र में जिनको बोला जाता है कि शहंशाह गजल, और आप एकदम पहचान गए हैं कि उस्ताद मेहदी हसन साहब। मैं इस वक्त याद कर रहा हूँ, और उनकी याद में ये जश्न हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। बोलते आईने की आज जुम्मे की शाम है, और आइए हम सब मिलकर जश्न मनाते हैं शहंशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन साहब। उस्ताद मेहदी हसन साहब के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश 18 जुलाई 1927 में लूना में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में वहाँ पर हुई, और बाद में जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो वो पाकिस्तान में चले गए, और उन दिनों बड़े गुर्बत के हालात थे। आपकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, और गरीबी तो पूरे दोनों मुल्कों में छाई हुई थी। और उस्ताद मेहदी हसन साहब ने सबसे पहले एक साइकिल की वर्कशॉप में काम करा, और फिर बाद में मोटर मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक बने, और साथ में अपनी वर्जिश करते रहे और कसरत करते रहे, और साथ में अपना रियाज भी करते रहे गज़लों का गाने का। सबसे पहले आपने अपने वालिद अजीम खान साहब से, और अपने अंकल उस्ताद इस्माइल खान साहब से, और इनके बड़े भाई जो हैं पंडित गुलाम कादिर साहब से आपने संगीत के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की। आपका जो खास जो टाइमिंग रही है 50s और 60s और 70s में बेहतरीन आपकी पेशकश रही, और फिल्मों में भी गाना गाया। 300 से ज़्यादा फिल्मों में आपने गाना गाया, और शुरू में आपने रेडियो पाकिस्तान से ठुमरी के सिंगिंग को लेकर आपने आगे बढ़े, और बाद में एक ऐसी हिट गज़ल जो कि 1964 में फैज़ अहमद फैज़ साहब की थी कि गुलों में रंग भरे बादे नाव बाहर चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, जब उन्होंने गाई उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और बादशाहत कायम करी पूरे गज़ल के क्षेत्र में। आपके नाम से बहुत बड़े बड़े जगजीत सिंह जी से लेके सोनू निगम तक हर गाने वाला के पास से बड़े शागिर्द आपके हुए। परवेज़ मेहदी साहब, तलत अजीज साहब, राजकुमार रिजवी साहब, गुलाम अब्बास साहब, सलामत अली साहब, हरिहरन जी, और ऐसे अनेकों लोग हैं जो इनसे मुतासिर हुए। और एक बहुत ऐसी शख्सियत को हमने बोलते आईने की टीम ने सर्च करा
कि आज के जश्न को मनाने के लिए उनको जो सुबह से रात तक जन्मों से उनको याद करते रहे हैं, उस्ताद मेहदी हसन साहब को रियाज करते रहे हैं, उनको खाते पीते रहे हैं, उनको चखते रहे हैं, उनका जश्न मनाते रहे हैं और उनको इतना याद करते हैं कि अपनी यादों को बटोरने के लिए और शेयर करने के लिए आज हमसे धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में और आप प्रोफेसर हैं, म्यूजिक के प्रोफेसर हैं। आपका नाम है प्रोफेसर नीरज गांधी जी। नीरज गांधी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस खास प्रोग्राम में जैसे जश्न मेहदी हसन हो रहे हैं। और आपके बारे में भी बताना चाहूंगा कि आपका करियर जो है म्यूजिक में 1996 में फरीदाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से वहां से शुरू हुआ और उसके बाद कई जगहों पे इन्होंने सिखाया और खासकर इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे और यूथ फेस्टिवल्स की टीम्स रही हैं उनको आपने लगातार तैयार कराया। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में भी और कई जगहों पर आपने सिखाया और आजकल मसरूफियात जो है आपके सिखाने में वहां पर हिमाचल प्रदेश में। बाकी तो हम आपसे सुनेंगे ही और जश्न में हम बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, सबसे पहले अपने बारे में बताइए प्रोफेसर साहब कि आप कौन सी जगह इस वक्त बैठे हुए, कैसी है धर्मशाला और शुरू से अभी तक का बड़ा मुख्तसर में आप बताइए किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है। जी, सबसे पहले बेहद शुक्रिया आपका कि आपने इतनी मुझे जो है तवज्जो दी है, इज्जत दी है और ये आपका प्यार है। और मैं समझता हूँ कि मैं तो और इतने बड़े जो नाम आज उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के साथ आप मुझे जोड़ रहे हैं, ये एक आपका मैं समझता हूँ कि करम है और प्यार है आपका। और क्योंकि देखिए वो तो एक समंदर थे और मैं एक शेर कहूँगा कि क्या जिक्र मेरा साकी कि मैं तो हूँ तेरा बंदा, जिसने भी तुझे देखा तेरा हुआ शोदाई। क्या बात। वो तो ऐसी चीज थी कि उनको तो जिसने सुन लिया वो तो फिर वो तो अपने में दुनिया अलग ही दुनिया थी। हाँ, और मैं ये कहूंगा कि जिसने उनको सुन लिया ध्यान से तो हाँ। वो खुद सुरीला हो गया। वो मतलब अगर कोई बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। वो ऐसी दुनिया थे गाने की। क्या बात। और ऐसा है कि मैं सभी उस्तादों को सुनता हूँ, हर एक की जो एक वो उन्होंने जो अपनी एक ट्रेडिशन बनाई होती है उसको ट्रेडिशन को लेकर चले होते हैं जी। तो उनको सुने अगर हम किसी को भी तो उसमें मजा आने लगता है और जितना सुनते हैं उसमें मजा आता है। तो लेकिन जो मैंने मेहदी हसन खान साहब को जितना मैंने सुना उसके बाद सबको सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि वो जो है हर किसी के गाने को उनके अंदर मतलब ढूंढा जा सकता है। वो उनके गाने में सभी का गाना समाया हुआ है, मतलब ऐसी बात है। और इतना अच्छा उनका सुरीला काम था कि क्या कहना। और बस मेरे पास जो है वो लफ्ज कम है और मैं जो खुद है अपने बारे में यही कह सकता हूँ कि आपने पूछा है तो बस आजकल तो मैं जो है हिमाचल में सर्विस में हूँ, गवर्नमेंट सर्विस में और कॉलेज में पढ़ाता हूँ। और इस वक्त जो है मैं धर्मशाला के पास हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा एक जगह है जहाँ पे मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ, मैक्रोटा करके है जगह। अच्छा। तो हिमाचल में मेरी मतलब हमारे यहाँ जैसे हो जाती है ट्रांसफर वगैरह चलती रहती है, सर्विस चल रही है मेरी यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब है। जी जी जी। दूसरा ये कि म्यूजिक से मुझे शुरू से लगाव है और जो हमारे घर में जो है वो बचपन से ही जो है वो ये सब चीजें जो है मेरे जो फादर थे, असल में मेरे मदर मेरे फादर मेरे मतलब पेरेंट्स जो हैं वो म्यूजिक में बड़े ज्यादा इन्वॉल्व थे। मतलब हालांकि वो कोई आर्टिस्ट नहीं थे, उनका जो बिजनेस था वैसे तो मेरे डैडी का, लेकिन ये है कि वो मेहदी हसन खान साहब को, गुलाम अली साहब को, हुसैन बख्श, जितने भी बड़े गुलाम अली खान साहब हुए या लता जी के गाने, मतलब ये प्रोफेसर साहब इस वक्त मैं आपको रोक कर आपके वालिदैन का नाम जरूर, क्योंकि जब इतनी बड़ी बात हो रही है तो पोस्टेरिटी के लिए आगे ये जो वीडियो बन रही हैं एपिसोड्स, ये रिसर्च और डेटा के लिए बड़े काम आएंगे आगे। तो आपके वालिदैन का नाम भी अगर बता देंगे तो आगे लोग याद रखें। जी जी जी। मेरे जो फादर साहब थे वो मतलब पीछे पाकिस्तान से आए थे तो जब आजादी के टाइम, तो वो
उनका नाम था श्री श्यामदास गांधी। तो जी, वो मतलब उनका काम हमने, मतलब हमारा ट्रेडिंग का काम था अनाज मंडी में, तो बस वो उसमें इन्वॉल्व थे ज्यादा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा काम था हमारा। तो मैं भी उसमें जो होता था, लेकिन यह है कि मैं अपना म्यूजिक में डूबा हुआ था और वो भी मतलब संगीत में वो भी डूबे ही रहते थे। तो हमारे घर उस वक्त की बात है, जब मैं छोटा था, तो रेडियो पे वो प्रोग्राम्स आते थे बहुत ज्यादा, वो सुनते थे रात को, जैसे काफी रात को मतलब सुनते सुनते ही सो जाते थे। फिर मुझे भी इस तरह से वो संस्कार जो है वो डेवलप हो गए। जी जी। तो और फिर बाद में मैंने जो है वो म्यूजिक को सब्जेक्ट ले लिया पढ़ाई में भी। तो मैंने फिर MA MPhil और फिर PhD की, और इस तरह से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने फिर PhD की थी, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने MPhil की। तो इस तरह से मेरा जो है वो सफर रहा, और उसके बाद फिर मैंने कई जगह पढ़ाया, और बस इस तरह से चलता रहा ये सिलसिला जो है। आजकल मैं हिमाचल में हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रोफेसर साहब, आपकी कई मैंने क्वालिटीज देखी, और बहुत लोगों से जब बातचीत हुई कि हमने इंतखाब करा है शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब के जश्न को मनाने के लिए, जश्न मेहदी हसन की खास हमारी जो एपिसोड बन रही है, तो जब आपका नाम सुना तो लोग बहुत खुश हुए। उनकी कह रहे कि बहुत ही गुणी आदमी हैं, और इतने गुणी आदमी होने के साथ उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो बहुत सीधे साधे हैं, और जो कि खुदा ऐसी बरकत जो है, दौलत जो है, बहुत कम लोगों को देता है कि इतने गुनी होने के बाद भी इतना सीधा साधा एक सादगी के साथ वो, बल्कि जगर मुरादाबादी साहब का ऐसी मेरे को याद आ गया शेर कि वो कुछ इस सादगी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, और भूल जाता हूं मैं उसके सितम, वो इस सादगी से मिलता है। तो वो उस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आपकी सादगी जो है वो आपकी USP और बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो हम आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाह रहे हैं कि इस एपिसोड में आप आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज की नशिश जो है, हम जो शुरू करने के हम चाहते हैं, तो आज की शाम को आप रंगीन बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने, बोलते आने के तमाम दर्शकों, जितने हमारे नाजरीन हैं, उनके सामने पेश कीजिएगा। और खासकर मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा ज्यादा गाएं, और एक एक मुखड़ा स्थाई और एक एक अंतरा, तो उसको लेके हम चलेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा थोड़े से टाइम के अंदर कलामजा ज्यादा सुने। तो मुझे ऐसे ही याद आ रहा है, इस वक्त जब प्रोग्राम शुरू करा तो व्हाट्सएप पे आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे काम चलता है, तो हमारे बोलते आने के नाजरीन ने अभी बड़ी अच्छी दरखास्त भेजी है, और उन्होंने कहा है कि प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ये वाला चाहत पिक्चर 1974 में आई थी पाकिस्तान में, और ख्वाजा परवेज साहब ने इसके बोल लिखे हैं। अगर इस नगमे को अगर आप पेश करेंगे, और यहाँ से फिर हम सिलसिला करेंगे अपने गजलों का, प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बस मैं आपकी बात का छोटा सा एक जवाब दूंगा। आपने कहा कि सादगी की बात है, ये दरअसल क्या है कि ये सब प्यार का मामला है, और ये सब आप लोगों की दुआएं। और देखिए आप इतने बड़े, मेरे को तो ये इस चीज का, मैं अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करता हूँ आपसे जब बात करता हूँ, और आप इतने बड़े होकर भी देखिए आप इतने प्यार से, और इतना ये सब सब इसी वजह से ये होता है कि आदमी के अंदर अगर सादगी आए तो वो सब मतलब आप लोगों का कर्म है, ये इस वजह से है, और ये दुआएं हैं बस। और ये जो संगीत है वो सारा मतलब काम ही इस चीज का है कि दुआओं का काम है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ये आता ही था। जी, तो मैं आपकी फरमाइश पे जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा इससे। जी, ये खान साहब की बहुत सुरीली चीज है, और आपने बड़ी अच्छी फरमाइश की है। हाँ, बोलते आने के नाज़रीनों ने भेजी है इस वक्त, तो मैंने कहा यहीं से शुरू किया है। जी बिल्कुल। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना जिससे
क्या बात देखिए ये जो चीज मैं, ये इनको डिटेल है गाने की, जो उन्होंने इस तरह से गाने को गाया, तो वो क्या उनका आइडिया है, वो मैंने उसको समझ के जो ये जो मैंने गाया, वाह दुनिया को मैं शायद बन जाऊं, जिनसे बिना मेरे दिल को क्या बात वाह 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 कैसे मुझे बेहद शुक्रिया। क्या बात है, बहुत उम्दा आपने ये प्रस्तुति दी, बहुत बहुत यानी इतनी खूबसूरत मेलोडियस आपने करा। और दूसरी जो एक बड़ी बात मैं नोट कर रहा था, और मेरा ख्याल है कि तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हो, आपका हारमोनियम के ऊपर कोई स्पेशलाइजेशन लग रही है मुझे, कि आप ऐसे ऐसे बीच में इंटरल्यूड के और ऐसे पीसेस दे रहे हैं, नोट्स बजा रहे हैं कि दंग रह गए। क्या हारमोनियम आपने कोई खास आपकी इसमें ट्रेनिंग है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए ये सब है, तो देखिए गायकी जो है ये वो सारी इसमें मेहंदी हसन खान साहब की गायकी है, और ये पंजाब की गायकी है, पटियाला घराना जो है वो मेरा, जिसकी मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो वो है ये। और मैं देखिए अब आप गाने में जैसे मैंने दिल ये कहे, अब ये जो हरकत है ना, अब ये जो अच्छा। हाथ में जो बात है वो सारी गले की बात है। अच्छा। और वो सारा जो है मेहंदी हसन खान साहब का, और वो मेहंदी हसन खान साहब जो है वो पंजाब घराने की जो थे, वो मतलब मूल थे उसका, जैसे जड़ कह लीजिए, और उन्होंने उसको घराने को इतनी स्पेशलिटी उनके गाने में थी। तो ये सारी जो है ये चीज वही है। और मैंने फिर जो ये हारमोनियम है, वैसे मेरे जो उस्ताद रहे हैं वो उस्ताद भूरे खान साहब, जिनसे मैंने ये सीखा। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। बहुत बड़ा नाम है वो भी। और ये मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है कि मैं ऐसे उस्ताद लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ। और ये सब उन्होंने भी सब इन लोगों को फॉलो करके और इस तरह से उनके हारमोनियम में ये सब समाया था, तो फिर मैंने कोशिश की है कि मैं भी उनको फॉलो करूँ। जहाँ तक मुझे याद है, आपने शायद एक नेशनल यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज आपने हारमोनियम बजाने में भी हासिल किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना था। हाँ जी हाँ जी। और शायद आपने शायद सारेगामापा के उसमें भी फाइनल का, उसमें आपका पार्टिसिपेशन रहा और मुकम्मल, उसके बारे में बताइए। जी मैं उसका विनर रहा हूँ सारेगामा का जी 2000 वो मेरा विनर जी। देखिए कहाँ से कहाँ बातें आ रही हैं, और जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो अपने आप बातें सिद्ध हो रही हैं कि आपने कमाल कमाल बहुत बड़ी शख्सियत आप हैं, और आज एपिसोड में आए हुए बोलते आने के।
अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा था कि एक मुखड़ा और एक अंतरा हम लेके चले, अगली प्रस्तुति आपकी तरफ से कोई ऐसी गजल पेश कीजिएगा जो हम सबको अच्छा लगे। जी बिल्कुल। मैं उनकी कुछ मतलब फेमस सी चीजें सुनाता हूँ जो लोगों को भी पसंद आए, सब हमारे सुनने वालों को भी। अच्छा, जो थोड़ी सी, उनका एक गीत बड़ा फेमस है, आपने सभी ने सुना है वो, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे। वाह मैं वाह आपको मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, न जाने मुझे यही हो जरा, न जाने मुझे यही हो जरा, मेरे प्यार को मिटा न सकोगे, मेरी याद मेरी किसी ने जो सबक आंसू, किसी ने जो सबक बता न सकोगे, वाह 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 वाह, बेहद खूबसूरत, बेहतरीन प्रोफेसर साहब। और ये तो नगमा असल में तमाम जितने दुनिया के लोग हैं लगातार सुनना चाहते हैं, इतना खूबसूरती से आपने निभाया भी है। जश्न मेहदी हसन साहब को जिस तरीके से हम बोलते आने की इस कड़ी में हम जश्न मना रहे हैं, प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि मेहदी हसन साहब का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और कुछ बताइएगा कि क्या क्वालिटीज उनकी की खसूसियत थी उनके गाने में, जो जिसकी वजह से उनको पब्लिक ने बहुत ज्यादा उनको सराहा और उनकी मकबूलियत ज्यादा से ज्यादा बढ़ती गई। क्या कुछ और बात बता पाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लय में इतना मतलब खुद के गाते थे। जैसे एक देखिए ना, दो तरह से होते हैं, एक लयदार और एक लयकार। तो वो इतने लयदार थे कि लय में उनका ऐसा काम था कि वो जितना भी गाना गाते थे वो पूरा जो है वो क्लिक में ऐसे सिमट कर आता था, और जितना वो बहलावा लेके आते थे वो एकदम से बन के आता था। और जो तबले वाले को इतना मजा आता था उनके साथ। और आप ये देखिए कि उनके साथ जितने भी तबले वाले, जो दुनिया के सबसे बड़े तबले वाले, अच्छा बजाने वाले, उन लोगों ने उनके साथ संगत की। और वो क्यों की? क्योंकि उनको मजा आता था। क्योंकि वो जब भी वो अपनी लग्गी लेके आना या कोई भी वो जैसे वो कुछ भी वो लेके आ रहे हैं तो वो पूरा सिमट के गाना उसमें आता है, और वो इस तरह से इतना मजा आता था, टोटल पैकेज बन जाता था।
हाँ जी, जी ये चीज उनकी सबसे बड़ी थी। और वो बहलावा जब वो लेते थे तो मैं सुन के हैरान होता हूँ कि ऐसा लगता है कि वो पहले से जैसे वो बहलावे बनाए हुए हैं, वो एक कंपोजिशन की तरह। वो ये नहीं कि वो गाना जो है वो इधर उधर चला जाए और बिखर जाए और सिमट ही ना पाए। तो वो इतना गाना उनका जो है वो संभला हुआ और इतना ज्यादा सिमटा हुआ गाना, लेकिन इतना ज्यादा उसके अंदर वो काम था कि क्या ही कहने। देखिए, आप और बार बार प्रोफेसर साहब, मैं रोकना चाह रहा हूँ, आप बार बार एम्फेसिस डाल रहे हैं बहलावे पे। तो जी मैंने जिस तरीके से आगाज में बताया था कि मेहदी हसन साहब ने शुरू में ठुमरी सिंगर की तरीके से गाना शुरू करा पाकिस्तान रेडियो पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठुमरी का एक खास उसमें विशेषता यही रहती है कि उसमें बहलावे का भी काम होता है जी और बिल्कुल बिल्कुल। बांध के रखना एक चीज को। और इसलिए हारमोनियम भी आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं और मेहदी हसन साहब का भी एक काम। कोई कुछ ठुमरी अंग में कुछ गुनगुना पाएंगे प्लीज आप, ऐसा सा मेहदी हसन साहब का हाँ जी कुछ हाँ जी, ऐसा तो जिसपे उनका गाना बहलावा भी जी आ जाए। बिल्कुल, जी बिल्कुल। उनका तो गाना जो है वो सारा वो अंग ही यही है। और बहलावे से मेरा मतलब ये है कि वो जैसे एक ख्याल, वो जैसे उनकी एक इमेजिनेशन, उन्होंने किसी लफ्ज को लिया और उसको जैसे पोर्ट्रे कोई करना। जमजम, वो जब उसको बहलावे को मतलब उसमें लेके आते थे तो वो इतना सिमट के आता था कि वो पूरा आता था बन के। जैसे मैं मान लीजिए अब किरवानी में उन्होंने कई चीजें गाई, जैसे एक उनकी बड़ी मशहूर थी कि शोला था जल शोला बुझा। तो जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दे। अब जैसे उन्होंने कोई चीज जैसे गाई ना, जो देखेंगे अब ये देखिए खटके को किस तरह से इस्तेमाल किया और कैसे, कितना खूबसूरत। वाह वाह जो वाह। देखेंगे ओहो। देखिए जो, अब देखिए कैसे बन के क्या आती है बात। बात है। यही मैं चाह रहा था कि आप एक्सप्लेन करें और आप बड़ा अच्छा कर। क्या बात है। अब देखिए क्या किस बात तरह से लय में बात आ रही है। अब देखिए जो देखे क्या बात। क्या बात। क्या बात है। क्या बात है। अब ये जो बन के आना बात का, तो ये जो बात है, तो हारमोनियम अपने आप बच जाएगा, क्योंकि अगर हमें नोटेशन का पता है और वो बिल्कुल, जो वेरी चीज ट्रू। गाते थे या वो पूरी उनके जहन में होती थी कि मैं ये चीज लेके आऊंगा, और वो ऐसे बन के आते थे। यानी तो इमेजिनेशन क्या का पूरा बात है। एक पर्सपेक्टिव करके एक जी, कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनाना और मुकम्मल तरीके वाह से लफ्जों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। मैं चाह रहा था कि आप एक्सप्लेन करते हैं, यही कर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी प्रोफेसर साहब, अगली कोई गजल सुनाइएगा जिस पे हमें मजा आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए वो जी अब क्या है कि एक रंग जो मतलब चल गया तो फिर वो जहन में वही, मैं जी जी इसी में उनकी एक और चीज सुना देता हूँ आपको। ये एक और गजल उन्होंने किरवानी में बड़ी अच्छी कही थी कि गुंचाई शौक लगा है अरे खिलने। वाह 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 वाह। इसमें तो बहलावा जी और है। जी गुंचाई शौक लगा है खिलने, गुंचाई शौक लगा है खिलने। एक उनकी ये भी खासियत थी कि जो देखिए, खटका खिलने खटके खिलने को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं। जी जी, क्या वो बात। जो हरकत वो लेते थे ना, तो उसमें जो है वो पूरा समझ आ जाती थी कंपोजिशन। अब देखिए है, अब ये बात आई है खिल दे, अब देखिए कितनी खूबसूरती से खटके के साथ मींड अच्छा, को यानी इस्तेमाल रूदारी किया। का पूरा पर्सपेक्टिव जी ला रहे हैं। ऊंचाई शौक लगा है खिलने, मुझे दिल वाह वाह की वाह। ऊंचाई शौक
लगाओ के फूल दे क्या बात हाय हाय क्या बात है वाह वाह तो चुपचाप हम तो चुपचाप गए थे मिलने वाह क्या बात वाह 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 क्या बात क्या बात प्रोफेसर साहब ये बैठे बैठे सोच रहा था कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस और कितने जमानों से गा रहे हैं और एक बात मैं याद कर रहा था कि शायद आपको 25 साल हो गए हैं ये सिखाते सिखाते जो कॉलेजों में आपका शायद फरीदाबाद में एक गवर्नमेंट कॉलेज से आपका शुरुआत हुई सिखाने में उसके बाद कई जगह सिखाया आप ये बताइएगा कि जो आजकल के लोग सीख रहे हैं जितने हमारे जवान नौजवान हैं युवा हैं उनको क्या हिदायत आप देना चाहेंगे कि एक हमारा जो गायन जो है विशेष तो ये अगर देखा जाए तो ये पूरा ध्रुपद धमार से शुरू होता हुआ जैसे बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेजर साहब के भी वालिद साहब वगैरह जो है तमाम ध्रुपद से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी तो ध्रुपद है ख्याल है ठुमरी है सेमी क्लासिकल के दूसरे अंग हैं और फिर लाइट पे आ जाते हैं और गजल पे आ जाते हैं तमाम को सीखने के बाद ये इतनी अच्छी जो आपकी प्रेजेंटेशन आती है आप क्या हिदायत देना चाहेंगे हमारे युवाओं को सीखने में सबसे पहले तो यही मेरी हिदायत है कि ये आपने खुद ही ये चीज बयां की है कि ये चीजें जो हैं वो असल में तो क्लासिकल से ये सारी चीजें आती हैं और हमें मतलब प्रॉपर ढंग से अगर हम सीखते हैं कुछ भी और रियाज करते हैं मेहनत की बात है ये करने की बात है और तब जाके ये जो चीजें हैं वो सब कर पाते हैं और हम इसको मतलब इस चक्कर में ना पड़े किसी भी चीज के लाइट है या क्लासिकल है कुछ भी है लेकिन जो हमारी क्लासिकल की कुछ शैलियां हैं जैसे आपने बताया कि ध्रुपद ख्याल तो इन चीजों की करने से क्या होता है कि आवाज जो है वो हमारी वो सधी जाती है तो इस तरह से जो है वो सुर का जब हम उसको साध लेंगे वो कहते हैं ना कि प्रथम सुर साधे जब पहला सुर ही साध लिया हमने सब कुछ ही फिर आ जाता है उसके बाद क्या बात है और ये सारी चीजें हैं कि ये सब करने की बात है और बस ये जुनून की बात है ये जुनून है और ये सारी उम्र जो है ये सिलसिला चला ही रहता है और ये करने की बात है उसमें आदमी को ये जैसे कहते हैं ना कि वो परवाना होता है वो शम्मा को देखता है वो उस पर लपक जाता है ये जुनून है बस उसको मतलब उसको फिर वो अपने आप को खोने की बात है अपने आप को जब हम खो देते हैं तो उसमें हमाहंग हो जाते हैं यकरंग हो जाते हैं तो बात वो है और जो खोना है वही पाना है वो कहते हैं ना अच्छा जी इसमें बड़ी भारी फलसफे की बात करें जो खोना वो पाना क्या बात जी बिल्कुल वो अपने आप को देखिए ना वो कहते हैं ना कि इश्क करना है मात खा जाना इसमें जीता हुआ भी हारा है तो ये तो अपने आप को खो देने की बात है अपने आप को समा देने की बात है ये जुनून है अब बस इसमें लगे रहें तो फिर वो हो सकता है कि ऊपर वाला जो है वो दे दे एक दिन ये चीज और क्योंकि ये तो समंदर है इसका एक कतरा भी मिल जाए तो सोचिए कि और जितना जो गहरा जाएगा वो उतने वो जो है हीरे मोती पाएगा वो समंदर में वो कहते कि जो खुद को जेरे हल्काए गर्दाब ले गया जेरे हल्काए गर्दाब मीन्स के जो जितना गहरा अपने आप को ले गया समुंदर के अंदर इस बहर से वो गौहर नायाब ले गया वो उतने जो गौहर हैं वो नायाब गौहर लेके आएगा
तो ये डूबने की बात है। वो कहते हैं ना कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, हाँ, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराब हो। वाह, वाह, क्या आइए बात इसी है, के क्या साथ एक शुरू करिए, एक अगली गजल आप प्लीज मेहदी हसन साहब जी। की हम सबको। ये अब मैं आपको एक और रंग सुनाता हूँ जो मेहदी हसन साहब का खास, उसमें कई चीजें उन्होंने गाई, जैसे वो, मैं आपको ये चीज थोड़ी टेक्निकल बताता हूँ कि वो जब यमन का उनका एक अंदाज था, हालांकि उन्होंने रंजीशी सही गाई है, वो सबने सुनी है वो जी चीज। जी जी जी। मैं आपको वो चीज सुनाता हूँ कि वो सागा मापा को किस तरह इस्तेमाल करते थे और दोनों गंधार का किस तरह इस्तेमाल करके नी कोमल भी लगाना इसमें। अच्छा तो वो जो वाचस्पति का भी उसमें अंग आना, तो अच्छा। ये उनका एक खास अंग था ये, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बड़ी उनको समझ बात है सकूं। ये। ना ना, ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज सुनाइएगा। अब देखिए जी, बिल्कुल। और एक उनकी गजल है कि अंजुमन अंजुमन शनासाई, जी, बड़ी मशहूर गजल है, प्लीज। देखिए इसमें ये सारा रंग है। जी अंजुमन अंजुमन, क्या बात। फिर भी दिल का नसीब क्या बात है। आहा। वाह। जी हम भी गुजरे थे, हम भी गुजरे, हम भी गुजरे थे, हम भी गुजरे, हम भी गुजरे क्या बात है। थे, आहा। हम भी गुजरे थे उस गली से कभी, शहर का शाही, क्या बात है। शहर क्या बात है। क्या बात है। वाह 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 वाह। अब जी 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 कुछ कहना। जी 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 जी। गुस्ताखी के लिए मैं आपकी बात वो कर रहा हूँ कि अब देखिए इसी रंग में मैं एक और चीज आपको सुनाता हूँ साथ के साथ। जी अब देखिए इसी रंग को कैसे वो उन्होंने किया है कि अब देखिए लफ्जों को किस तरह से अदा करते थे वो। जी जी। और ये जो जंपिंग नोट्स हैं जैसे जी, उदास में देखते और उसके बाद जी मेरी बोलते आईने
अब देखिए मारू भी हाथ का बोलते हाँ, मार भी आ गया, जी। ठीक कह रहे हैं आप। स्वर की भी जो वो लफ्जों की भी अदायगी है। हाँ, अब ये जंपिंग नोट्स हैं। अच्छा। अरे तो अरे ये अरे, उनकी खासियत की हर चीज उनके हाँ गाने में। हाँ, हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। क्या बात है। वाह वाह वाह, हवाई जिससे क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय, क्या बात है। क्या बात, क्या बात, और सुकून मिला, क्या बात। प्रोफेसर साहब, आपकी पूरी जिंदगी का सफर हमने अभी बयान करा, कैसे आपने टीचिंग से शुरू करा। बाद में हमने ये भी नोट करा कि आप कई जगहों पर, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी, तमाम जगह, बल्कि हर वल्लभ, यहाँ पे जजमेंट के पैनल पे आप रहे हैं और बहुत यूथ फेस्टिवल्स में आपने जजमेंट दिए हैं। बाद में तो 2019 में शायद हमने सुना था कि फजल बहार पुणे में एक बड़ा भारी फेस्टिवल होता है नेशनल लेवल का, उसमें आप गए थे, पार्टिसिपेट भी करा। उसका थोड़ा बताइएगा, किन किन लोगों से मिले, कैसा एक्सपीरियंस, तजर्बा रहा। जी, बस ये आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे जो है वो सबकी नजर पड़ जाती है, तो बस मेरी कुछ वीडियोस पसंद आई तो मुझे बुलाया था उन्होंने पुणे में। तो अशोक खोसला जी हैं, उन्होंने मुझे गजल बहार में बुलाया, तो वहां जी, पे सब लोग थे जो गजल गाने वाले। हालांकि वो मुझे सबने सुना है उस पे, फेसबुक पे या किसी भी तरह वो सुन लेते हैं, जैसे भी सोशल मीडिया पे। आहा, तो वो सब लोग वहां पे मिले तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम बचपन जो है हमारा उन लोगों को सुन सुन के ही हम बड़े हुए। जी, तो बड़ा मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही अच्छा था कि वहां पे मैं चंदन दास जी, सुरेश वाडेकर जी, अनूप जलोटा जी और इस तरह से कई कई जो हैं हमारे देश के जो हैं वो अच्छे अच्छे कलाकार जो हैं उनको मैं मिला वहाँ।
और सखावत हुसैन खान साहब जो हमारी जजमेंट पे आते थे हाँ, वो भी मिले। निशाद भाई रामपुर वाले। जी जी जी। तो इस तरह से एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और वैसे तो मैं क्या है कि हारमोनियम बजाता रहता हूँ, सभी कलाकारों के साथ मैंने बजाया ही है। और मतलब ये एक बड़ा करम है कि मैं सबसे जो है वो मिला हूँ और उनका एक्सपीरियंस मैंने लिया है सब। तो बस ये सब आप बड़े लोगों का प्यार और दुआएं। नहीं, प्रोफेसर नीरज गांधी साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ये जो हमने बोलते आईने की एपिसोड शुरू की, ये 16 जी अप्रैल जुमे के रोज हमने इसका शुरुआत की थी। और जी जी आपने निशाद भाई की बातचीत करी, सखावत हुसैन खान जो कि रामपुर के बहुत अजीम और बहुत बड़े सिंगर हैं, उनसे जी ही जी। हमने शुरुआत की थी। वाह वाह, ये बहुत एक बड़ी बहुत। बड़ी बात है हमारे बोलते आने के जी लिए। और हम कई एपिसोड्स कर चुके हैं, म्यूजिक में, डांस में, थिएटर में, फनून लतीफ़ा के बड़े अलग अलग एजुकेशनल, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज, बहुत हमने एपिसोड्स करी हैं। और इस जी एपिसोड में आज हमें बड़ी मसरत हो रही है कि आप भी आए हैं। काफी बातें हो गई, सब कुछ करा, बड़ा मजा आया। और आखिर में मैं आपसे एक और कुछ, आप एक बड़ा अच्छा सा कलाम पेश कीजिएगा हमारे बोलते आने के तमाम नाजरीन के लिए। और उसके बाद आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें हमारे बोलते आने जी बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल जी। क्या पसंद करेंगे आप? हाँ, मैं एक चीज मेहदी साहब की एक और चीज सुनाता हूँ आपको। जी हाँ, उनकी एक चीज एक और उन्होंने रूपक में एक चीज गाई है। अभी मेरे पास यहाँ रिदम तो नहीं है क्योंकि हमने बातचीत का सिलसिला भी रखना था, तो मैंने कहा कि इस तरह से कोई बात। तो मैं एक चीज उनकी सुनाता हूँ। एक खलीज को हाय, फांसी में उम्रे क्या रवां बात, रहने। बेहतरीन, वाह वाह। क्या खूबसूरत उन्होंने कहा है। देखिए जी जी कंपोजिशन बनाई है उन्होंने ऐसी जी। कमाल के। और 4 मात्रा में जो है वो पहली 3 मात्रा के बाद जो 4 मात्रा में वो जिस तरह से उन्होंने एक तान लेके जिस तरह से आते हैं, तो क्या ही बात है। क्या बात, कैसे सिमट कर आती है वो चीज, आप देखिए, अच्छा। देखिए बड़ा मजा आएगा। जी जी जी। एक खलिश को अब ये तो एक उसकी बेसिक कंपोजिशन है। और इसके बाद वो किस तरह से उन्होंने किया उसको। एक खलिश को हाय हाय हाय, वाह अब वाह देखिए वाह वाह। हाँ, ये बात है, क्या क्या बात है, काम, ये देखिए। क्या बात। अब क्या उनका मतलब कमाल, वो जैसे ऊपर जाते थे फिर वो नीचे भी उसी चीज को जाना। जी जी जी। क्या बात। कितनी दी कितनी दीवारों पे से
कितनी दीवारों के साए हाथ पहनाते गए, हाथ पहनाते गए, कितनी दीवारों के साए हाथ पहनाते गए, इश्क ने लेकिन हमें है, इश्क ने लेकिन हमें दिया, इश्क ने लेकिन हमें दिया, जी। क्या बात है प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि अब जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप पैगाम या कुछ अल्फाज शेयर करना चाहेंगे? जी, बस मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा सुनिए, और संगीत में जो है वो हमें डूबे रहना चाहिए, और कुछ करना है अगर हम चाहते हैं तो अच्छे से अच्छा सुने। हम इन लोगों को सुने जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, और इस चीज को समझे, और इस चीज में ना पड़े, इस पेचोखम में नहीं पड़ना चाहिए हमें कि ये जो है वो लाइट है या वो क्लासिकल है या वो ये है, क्योंकि मैं खुद सिखाता हूँ क्लासिकल, और ऐसा नहीं है, ये सब क्लासिकल ही है। मतलब एक गाना क्लासिकल वही होता है कि जिसकी कोई क्लासिफिकेशन हो। तो जो गाना बन के आ रहा है, जिस चीज की एक लॉजिक है कि ये गाना इस तरह से इतना खूबसूरती से देखिए वो आ रही है चीज, तो ये क्लासिकल ही है, और हम इसको गाने की कोशिश करें और गाएं, और अच्छा गाएं। बस यही सबसे बड़ा मेरा तो पैगाम है कि बस म्यूजिक ही जो है वो हमारी लाइफ है। बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब, आज जश्न मेहदी हसन साहब का हमने आज जश्न मनाया है। इस खास एपिसोड में आप धर्मशाला से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे और बहुत ही खुशी हुई है, और हम आपको बहुत अपनी तरफ से थैंक्स बोलना चाहते हैं आज के प्रेशियस टाइम के लिए आपके, और इस तरीके से आपने बड़ा बेहतरीन कलाम सुना, बहुत अच्छा। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप ये आपकी बस निगाहे करम है कि आपने मुझे चुना है इसके लिए। यही तो सादगी है, और इसके पूरे 100 में से 100 नंबर हैं कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बोलते आईने, बोलते आईने।